आदिम्य तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अजमल मिटे तुम्हें पद में मम मात शरण शरण ही आपकी तारण तरण जिहाज भाव दादी तक ली चलो करुणा कर जिनराज। और आदिनाथ भगवान की आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तीसी संत शिरोमणि पंचवश के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि बात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री 108 सागर जी महाराज की जय। अभ्यात्माओं, आज हमारे आपका वह दिन पावन पवित्र है जिस दिन में आज तृतीय काल में, कौन से काल में? तृतीय काल में भगवान आदिश्वर प्रभु आदिनाथ ने जन्म लिया था। और जन्म लेने के उपरांत 83 लाख पूर्व तक के वही राजपाट शासन करते रहे और उसकी उपरांत उन्हें वैराग्य की प्राप्ति हुई। और जब वैराग्य की प्राप्ति हुई तो वो 6 महीने का संकल्प लेकर, कितने महीने का? 6 महीने का संकल्प लेकर वे आत्म साधना में आत्मा में लीन होकर बैठ गई। उसके उपरांत 6 महीना पर्याप्त होने के बाद वे आहारचर्या को उठते हैं। आहार के लिए नगर नगर में, शहर शहर में, गांव गांव में वे जा रहे हैं। उसके उपरांत भी उन्हें आहारचर्या नहीं प्राप्त हो रही है। क्यों? कि नवदा भक्ति
पूर्वक ही आहार ग्रहण किया जाता है। अब नवदा भक्ति में श्रावकों को ना तो नमोस्तु बोलना मालूम है, ना उनके लिए आत्र आत्र बोलना मालूम है। वे तो समझ रहे हैं कि सांसारिक पदार्थ है जिसमें श्रावकगण राजा महाराजा लोग भी कोई कन्याएं देने को तैयार खड़े हैं, कोई राजपाट वैभव देने को तैयार खड़े हैं, कोई वस्त्र आभूषण देने के लिए तैयार खड़े हैं, और कोई सटरस पकवान बना के भोजन ग्रहण देने को तैयार खड़े हैं। लेकिन प्यारे बंधुओं, हमारे आदिश्वर प्रभु आदिनाथ ने इन सब से मोह छोड़ दिया था, इन सब से विरक्त हो चुके थे। अब उन्हें अपनी आत्म साधना से परमात्मा बनना था। ऐसे आदिश्वर प्रभु आदिनाथ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 6 महीने और 24 दिन तक, कितने 6 महीने 24 दिन तक आहार चर्या को निकलते रहे। कुल मिला के कितना हो गया? 1 वर्ष 6 महीना आहार ग्रहण नहीं किया, आहार मिला नहीं। ऐसे हमारे आदिश्वर प्रभु आदिनाथ का आज के दिन वै तिथि अक्षय तृतीया, जिसे वैशाख सुदी तीज भी कहते हैं, और वैशाख सुदी तीज के दिन प्रभु आदिश्वर प्रभु का प्रथम आहार किसने दिया था? राजा श्रेयांश। कितना महान महान पुण्य का उदय था उनका, और कितने महान पुण्यशाली वो थे। कितने वर्ष पहले? तृतीय काल में, माने पंचम काल का 2550 वर्ष बीत गया। चतुर्थ काल पूरा बीत गया, और उसके पहले तृतीय काल में आदिश्वर प्रभु आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर हुए, और प्रथम उन्हें आहार प्राप्त हुआ। और वे महान धन्य है जिनने आहार दिया, तो उनका नाम भी आज ग्रंथों में उल्लेखनीय है। हम और आप श्रावक गण हैं, आज नाम के लिए और फोटो के लिए मरे जाते हैं कि हमारा नाम आ जाए, हमारा नाम आ जाए, हमारा नाम आ जाए। तो हमें इन जिनवाणियों को छपवाते हैं। क्या करते हैं? इन जिनवाणियों को छपवाते हैं, अपनी फोटो भी लगा देते हैं, और अपना नाम भी, कि हमारा नाम जिनवाणी में आ गया। प्यारे बंधु, ऐसे नाम से नहीं है। ऐसा कर्म करें, ऐसा कर्म करें जिस कर्म के माध्यम से हमारा नाम आगे से आगे लेने वाले खड़े रहे कि प्यारे बंधुओं, फलाना व्यक्ति ऐसा महान था। क्योंकि नाम और बदनाम दो ही हुआ करता है। क्या होता है? नाम और बदनाम। बदनाम सभी हो सकते हैं, बदनाम सभी हो सकते हैं। क्यों? जिन्होंने दोष किया है, अपराध किया है, अत्याचार, अनाचार, दुराचार किया है, वो तो बदनाम सहज हो जाएंगे। लेकिन प्यारे बंधु, नाम को कमाना और नाम को स्थायी बनाए रखना, प्यारे बंधु, हम तो समझते कि वो राजा श्रेयांश कितने धन्य हुए, कितने धन्य, कितने पुण्यशाली हैं, जिनका इतने वर्षों के उपरांत भी आज नाम लिया जाता है। और हम और आप जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ करते हैं, उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अगर आदिश्वर प्रभु आदिनाथ का
पंच कल्याणक हो रहा है, तो हम राजा श्रेयांश बनने के लिए क्या तैयार रहते हैं? लाखों रुपया खर्च करते हैं, कई जगह करोड़ों रुपया खर्च करते हैं कि हमारा नाम हो जाए। लेकिन प्यारे बंधुओं, हम अपने जीवन में ये पुण्य कमाने का प्रयास करें। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वर्ष का एक दिन है, अक्षय तृतीया। दूसरी अक्षय तृतीया पूरे 12 महीने में द्वारा नहीं आती है। तो ये अक्षय तृतीया एक है और इसके बराबर की दूसरी तिथि है जिसे कहते हैं रक्षाबंधन। श्रावण शुदी पूर्णमासी का दिन है। इन 2 दिनों में आहार दान देने का बहुत बड़ा महत्व है। अपने जिन सिद्धांत के अंदर दान 4 प्रकार का बताया गया है। क्या बताया? दान 4 प्रकार का बताया है। इन 4 प्रकार के दानों में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? आहार दान। आहार दान के संबंध में कभी आप ग्रंथों में पढ़ेंगे तो आहार दान जीवन के लिए एक बहुत बड़ी औषधि है। आहार नहीं मिलेगा तो जीवन समाप्त हो सकता है। आहार नहीं मिलेगा तो तीर्थों का संचालन नहीं हो सकता है। आहार नहीं मिलेगा तो तीर्थों का संरक्षण संवर्धन नहीं हो सकता है। आहार दान नहीं मिलेगा तो ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। ऐसी अनेकों बातें हमें जिन सिद्धांत के अंदर उल्लेखनीय है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा अपना मन बनाओ और अब ये विचार करो हमारे जीवन में क्या ये क्या है? पिछी है। ऐसे पिछीधारी जिनके हाथ में पिछी है, हमें अन्य लेकिन किंतु परंतु पर ध्यान न देते हुए हमें पिछी पर महत्व देना है। ऐसी पिछीधारी की हमें रक्षा सुरक्षा व संवर्धन करेंगे तो हमारा जीवन भी रक्षित सुरक्षित और व्यवस्थित होगा। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को चाहिए कि ये अक्षय तृतीया के समान रक्षाबंधन और रक्षाबंधन के समान अक्षय तृतीया, अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं होता। ये तिथि कभी क्षय नहीं होती है। इस तिथि में जितना दान पुण्य पूजा पाठ आदि किया जाए यह अक्षय निधि को प्राप्त कराने में समर्थ होता है। और इस अक्षय तृतीया के दिन सांसारिक कार्य, कोई गृह प्रवेश करता है, कोई भूमि पूजन करता है, कोई और भी अन्य अन्य कार्य, संसार के बहुत कार्य हैं। वह कार्य करने से भी वह कार्य सफल हुआ करते हैं, स्थायी हुआ करते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा अपने जीवन में अक्षय तृतीया का महत्व समझ के अपने जीवन को सार्थक करें। और जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, जब तक हम मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त नहीं हुए, तब तक हम अपने जीवन में कम से कम वह सांसारिक कार्य, इसलिए सांसारिक कार्य करना है। संसार में अगर कहीं दाम हाथ में नहीं है, संसार में गृहस्थ अवस्था में रहते हुए अगर आपके पास धन नहीं है तो बेकार है। इसलिए कोई भी धर्म करना है, आहार देना, विहार कराना, मंदिर बनाना, मूर्ति विराजमान करना, अन्य अन्य सारे धार्मिक कार्य हैं, बिगैर धन के होते क्या? मैं तो कह दूंगा कि बिगैर पैसे के होते हैं, क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं है। लेकिन गृहस्थ के लिए बिगैर पैसे के कोई भी धर्म कार्य भी करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए गृहस्थ को विधिवत
धर्म के कार्य को करते हुए आपको अपने जीवन में धन धान समृद्धि मिले और आपके जीवन में पूजा पाठ विधान दानम चेती ग्रस्थानम, ग्रस्त को दान और पूजा ये दो चीज़ें विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताई गई हैं। अपने जीवन में आप ये करते रहिए। मेरा आप सभी भव्य आत्माओं को आज अक्षय तृतीया के महत्व पर आपको आशीर्वाद। बोलिए आदिशुभ आदिनाथ भगवान की आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्विचारी परम हितैषी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।